Hello guys, Namaste, welcome back to my channel. We are going to Munnar and it's a 5 days trip. We went to Munnar in August because the kids had a school break. It was a peak season, so things were little crazy. We went to Munnar once, this is our second time. मुन्नार जाने के दो रास्ते हैं, कनकपुरा, कोलेगल, चामराजनगर से होते हुए मुन्नार और दूसरा है कृष्णागिरी, धर्मापुरी, सेलम, कुरूर होते हुए दिंडीगुल, इस तरह से। तो हमने दूसरा रास्ता चुना है। अभी सुबह के 3:30 बजे है और हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी में पहुंच गए हैं। मैंने सभी लगेजेस कल रात में ही कार में रख दिया था और बच्चों को सोने के लिए सीट को फोल्ड कर लिया था, इसलिए हम सुबह जल्दी आराम से निकल गए। हम होटल बुकिंग करने से पहले बहुत सारे लोगों ने होटल बुकिंग कर लिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से होटल बुकिंग किया था। अभी पूरा अंधेरा है। हमने सोचा था ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन ट्रैफिक बहुत था। ज़्यादातर सभी बड़े बड़े ट्रक्स ही थे और हमने 3 ब्रेक्स लेने का सोचा था क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी थी। ईसीटी क्रॉस करने के बाद चंदापुरा के ब्रिज के ऊपर रोड का काम चल रहा था, तो एक साइड का रास्ता बंद किया था और इसकी वजह से शायद ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया था। और ये हम जा रहे हैं होसुर मेन रोड की तरफ और यहाँ पे आगे है पहला टोल गेट। आपको मुन्नार जाते जाते 8 से 9 टोल गेट मिल जाएंगे। आई थिंक मुन्नार जाते जाते 800 रुपये टोल में ही कट जाएंगे, इसलिए हमने रात में ही फास्टैग को रिचार्ज करके रख लिया था। सुबह जल्दी निकलने का रीज़न था कि ट्रैफिक से बचा जाए और रिजॉर्ट में जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। पीक सीज़न में सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे अच्छा है कि जल्दी ही निकल जाए। अभी कुछ कार दिखाई दे रहे हैं, शायद वो भी ट्रिप के लिए निकल गए हैं अपने फैमिली के साथ। ये रहा हमारा दूसरा टोल। हमने रिजॉर्ट में 12 से 1 बजे तक पहुंच जाए इस तरीके से प्लान किया था, क्योंकि वहाँ के रिजॉर्ट से व्यू जो है बहुत सुंदर दिखता है, ऐसे सुना था। तो उसी हिसाब से हमने सुबह जल्दी घर छोड़ा था। वैसे मुन्नार में बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन हैं, उसी के साथ होम स्टे भी आप कर सकते हैं। हर गली में आपको एक होम स्टे या फिर होटल देखने मिलेगा। मैंने पहली बार इतने सारे होटल्स एक ही शहर में देखे हैं। अगर आप होटल बुकिंग करते समय होटल्स के नाम स्क्रॉल करेंगे तो आप करते जाएंगे तो नाम ख़त्म ही नहीं होंगे, उतने सारे होटल्स आपको मिलेंगे। अभी 1 से 2 घंटा हो गया था शायद चंदापुरा को छोड़कर। वैसे हम तमिलनाडु में एंट्री कर चुके थे। हमने NH44 को क्रॉस कर लिया था। बेंगलुरु से मुन्नार 512 किलोमीटर है। वैसे आप कहाँ पे रहते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे आगे बहुत सारे लॉरीज ही दिखाई देंगे आपको। अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं तो लॉरीज और बसेस आपको दिखाई देंगे। हमारी कार का सीट कम्प्लीटली फोल्ड होता है, तो बच्चे पीछे आराम से सो चुके थे। आगे रोड का काम चल रहा था, शायद नए रास्ते बन रहे हैं, तो हमें बार बार रोड डाइवर्शन लेने पड़े थे। डाइवर्शन रोड भी बहुत ख़राब थे, कहाँ पे लाइट्स थी तो कहाँ पे लाइट्स नहीं थी। कुछ गांव से होकर गुजर रहे थे और अंधेरा होने की वजह से ना कुछ जगह रोड दिखाई नहीं दे रहे थे, तो हमारा समय इधर ज़्यादा चला गया क्योंकि कार का स्पीड हमें कम करना पड़ा। कुछ जगह हमने अनजाने में दूसरा रास्ता ले लिया था क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शंस नहीं लगाए थे, तो हमने फिर से यहाँ पे हाईवे से कनेक्ट कर लिया था। हमारे आगे 2 कार्स थी, तो हमने उसी को फॉलो किया था। कुछ जगह पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। बहुत आगे जाने के बाद दिखाई दे रहा था कि वहाँ से डाइवर्शन रोड है। मैप में दिखा रहा है कि हम आगे जाकर NH844 को कनेक्ट करेंगे। इस सिग्नल पर पुलिस खड़ी थी और यहाँ पे हमें 10 to 15 मिनट्स तक रोका गया था। पता नहीं आगे क्या चल रहा था। हमने पूछा भी, लेकिन तमिल में जवाब देकर वो चले गए, तो कुछ समझ में नहीं आया। कृष्णागिरी को हमने क्रॉस कर लिया था
अभी सुबह के 5 बज चुके थे और धर्मापुरी यहाँ से 70 किलोमीटर दिखा रहा था। हमें पीछे ऑन एंड ऑफ रोड मिले, कुछ अच्छे थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। तो इसके आगे से सभी रोड अच्छे ही थे, लेकिन वहाँ पे हमारा 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हो गया। इस साइड पे आ रहे हो तो आपको इस रोड पे इस तरह के बड़े बड़े विंड मिल आपको दिखाई देंगे हर रोड पर, और इसकी वजह से भी हमें 1-2 बार रुकना पड़ा था क्योंकि ये बहुत बड़ा रहता है और टर्निंग पॉइंट पर ये टर्न हो रहे थे तो हमें रुकना पड़ा था। तमिलनाडु के रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छी तरह से मेंटेन किए गए हैं। हमने धर्मापुरी को क्रॉस कर लिया है। यहाँ से एयरकॉर्ड बहुत नज़दीक है, शायद 30 किलोमीटर रह चुका है, और एयरकॉर्ड से होते हुए सेलम, थेनी, डिंडिगल और आखिर में मुन्नार। सुबह के 6 बज चुके थे। आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो माउंटेन दिखाई दे रहा है, यही है एयरकॉर्ड। ये भी बहुत अच्छी जगह है ट्रिप के लिए। यहाँ पर भी हम जाकर आ चुके हैं, बहुत अच्छी जगह है ट्रिप के लिए। इसके ऊपर जाने के लिए आपको 25 या फिर 30 हेयर बैंड्स को क्रॉस करना पड़ेगा, आई थिंक सो। हम ड्यूरिंग दिसंबर गए थे और वहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। होटल के रूम में रेफ्रिजरेटर या फिर फ़ैन भी अवेलेबल नहीं था, इतना ज़्यादा ठंड वहाँ पे पड़ता है ड्यूरिंग दिसंबर। अभी सुबह के 8 बज चुके थे। हम सेलम में एंटर कर चुके थे। यहाँ पे आगे हमें लेफ्ट साइड पे A2B रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा था, तो हमने सोचा यहीं पे ब्रेकफास्ट कर ले। और वैसे हमने सुबह से एक भी ब्रेक नहीं लिया था, तो सोचा यहीं पे ब्रेक भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और इसके आगे बहुत देर तक कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट था भी नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए भी उतर गए थे। हमने यहाँ पे बहुत सारे डिशेस ट्राई करे थे, जैसे कि पूरी भाजी, डोसा, इडली वड़ा, राइस बात। मुझे टेस्ट ठीक ठाक लगा, जैसे हमें बेंगलोर में मिलता है वैसे टेस्ट नहीं था। ब्रेकफास्ट करके हम फिर से निकल पड़े। ये है सेलम का रोड टूवर्ड्स मुन्नार जाते वक्त, और यहाँ के रोड्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। बहुत सारे हिल्स हमें दिखाई देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। इस रोड पे हमें पेट्रोल पंप दिखा, तो हम पेट्रोल भरने के लिए इस पेट्रोल पंप पे रुक गए। हमने केरला में एंटर करने से पहले पेट्रोल टैंक फुल कर लिया था, क्योंकि केरला में पेट्रोल थोड़ा सा महंगा होता है। अभी टाइम 10:30 बज चुके हैं। सेलम में या फिर सेलम से आगे कह सकते हैं, धूप बहुत तेज था। ऐसा लग नहीं रहा था कि मॉनसून का सीजन चल रहा है। यहाँ पे हमने कार के एसी का टेम्परेचर भी कम कर लिया था। हम मुन्नार जाते जाते 3 ब्रेक लेने का सोचा था, लेकिन आते आते रोड खराब थे, तो इसकी वजह से ट्रैफिक की वजह से हमारा टाइम वहीं पे वेस्ट हो गया था। तो हमने अभी तक एक ही ब्रेक लिया था। और कुरूर यहाँ से 43 किलोमीटर दूर है। इस रोड पे हमें फिर से कार का स्पीड कम करना पड़ा था, क्योंकि 1 लेन ही वे था। ये है ऊपर का मुन्नार का हिल्स ही दिखाई दे रहा है सभी तरफ। नौ घंटे की जर्नी के बाद ये हमारा है दूसरा ब्रेक।
जहाँ हमने चाय पीने के लिए ब्रेक लिया था। यहाँ से आगे आपको केरला स्टाइल में चाय मिलेगी, जैसे डिकॉशन में वो ऊपर से दूध डालकर आपको सर्व करते हैं। और फिर से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट कर दी। अभी सुबह के 11:15 बज चुके थे और मुन्नार पहुंचने के लिए हमें अभी 1.5 घंटा दिखाई दे रहा था। यहाँ पे हमने पहाड़ पर चढ़ना चालू कर लिया था। जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई कर रहे थे वैसे वैसे वहाँ का टेम्परेचर नीचे गिर रहा था। ऊपर जाते वक्त आपको दिखाई देगा कि एक तरफ धूप था और एक तरफ क्लाउड्स थे। दो नज़ारे आपको एक साथ देखने मिलेंगे। ऊपर जाते जाते आसमान बादलों से ढक रहा था। मुन्नार जाते वक्त ये ब्यूटीफुल सा डैम ऑन द वे ही आता है। यह इनाईरंगल वाटर डैम जो अर्थन डैम है, जो कि इनाई मतलब हाथी और इरंगल मतलब नीचे उतरना। हाथी नीचे उतरने की जगह मतलब इनाईरंगल, और इस नदी का नाम है पन्नियार। ये ब्यूटीफुल डैम इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ से मुन्नार 22 किलोमीटर दूर है और यहाँ की नदी चारों तरफ से चाय के बागानों से घिरी हुई है। एंड मेनी बिलोंगिंग्स टाटा टी। कई बार आपको जंगली हाथी यहाँ पे पानी पीते हुए या फिर घूमते हुए आपको दिखाई दे सकता है, और इसके साथ ही आप यहाँ पे बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं। हम जब गए थे तो बारिश हो रही थी, इसके लिए बोटिंग बंद था। You'll find food stall along the road serving Maggi and other snacks. So while having this, you can enjoy the scenery. After enjoying the view, we left for our resort. यहाँ से हमारा रिजॉर्ट आधे घंटे के दूरी पर था एंड दिस रिजॉर्ट वाज ऑन द साइड ऑफ कैप रोड। अब हम पहाड़ के ऊपर से फिर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं और विद इन अ सेकेंड फिर से यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया है। हल्की हल्की बारिश और पूरा रोड मिस्ट से ढक चुका था। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हमारे रिजॉर्ट और यहाँ से है एंट्री पॉइंट। एंट्री के लिए आपको इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा और बीच में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और ये है पार्किंग एरिया। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। यहाँ पे अलग अलग रिजॉर्ट के लिए अलग अलग पार्किंग दी गई है और इस रिजॉर्ट में बुकिंग करने का रीज़न था ये नज़ारा। इतनी देर तक हल्की बारिश हो रही थी, अभी बारिश बंद हो गई है और बादल थोड़े थोड़े से हट गए हैं और यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है। और ये है हमारा रूम जो काफ़ी स्पेशियस और वेल मेंटेन था। इस कॉर्नर पर टेबल और चेयर, इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल किटली मग्स दिए गए थे। इस रिजॉर्ट में टीवी अवेलेबल नहीं है और लेफ्ट साइड की तरफ आपको लगेजेस रखने के लिए स्टैंड दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पे है वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी क्लीन था। आपको 24 आवर्स हॉट वाटर मिल जाता है और इस तरफ है बालकनी। यहाँ पे बैठने के लिए 2 चेयर दिए गए हैं और यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर वेदर अच्छा हो तो सनराइज के वक्त आपको यहाँ से व्यू बहुत ही बढ़िया दिखता है। और यहाँ पे 2 से 3 रिजॉर्ट है और सभी रिजॉर्ट फुल थे। पीछे की तरफ पहाड़ी है, सभी मिस्ट से ढक चुके हैं, आप देख सकते हैं, और बड़े बड़े पत्थर भी है। इस रिजॉर्ट का नाम है हेज माउंटेन रिजॉर्ट। हमें एक रात के लिए 4.5 के चार्ज किया गया था और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री थी। रेस्ट करने के बाद हम बाहर घूमने गए। ये है चिनकनाल वाटरफॉल जो कि है रिजॉर्ट से बिल्कुल पास में। वाटरफॉल के साइड में आपको ढेर सारे फूड स्टॉल मिल जाएंगे, आप खाते खाते एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से हमारा आज का दिन खत्म हो गया। और ये है कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हेज माउंटेन में। इडली, चटनी, सांभर, उपमा और ब्रेड जाम, टी, कॉफ़ी, बॉइल्ड एग और एक फ्रूट। ब्रेकफास्ट में आपको ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी और टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दे शुड प्रोवाइड टेस्टी ब्रेकफास्ट। आई विल गिव 3 आउट ऑफ 10 फॉर फूड। और ये है सिटिंग एरिया। रात के खाने का ऑर्डर आपको पहले से ही देना पड़ेगा। ये है स्विमिंग पूल, ज़्यादा बड़ा नहीं है और इस तरफ ऊपर जाने की एंट्री है और यहाँ से रेस्टोरेंट को जाने की एंट्री और यहाँ पे आगे टेरेस है और वो रहा हमारा
रूम। अगर आप नेचर लवर हो तो आपको ये रिजॉर्ट बेहद पसंद आएगा, लेकिन खाना इतना टेस्टी नहीं है। इस रिजॉर्ट में 2-3 रास्ते दिए गए हैं ऊपर आने के लिए। दूसरे दिन हम चेकआउट करके निकल गए घूमने के लिए। सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी ऑन एंड ऑफ। रिजॉर्ट से निकलते ही थोड़ी दूरी पर हमने गाड़ी रोक ली थी। ये लॉकहार्ट व्यू पॉइंट ऊपर से, और बहुत सारे टूरिस्ट खड़े हुए थे। व्यू देखकर हम आगे निकल गए अगली लोकेशन की तरफ। फिर से अब हम नीचे की तरफ उतर रहे थे, और ये है लॉकहार्ट व्यू पॉइंट। यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको टिकट निकालना पड़ेगा, और आप यहाँ पे फोटो और वीडियो भी निकाल सकते हैं उनसे, उसका अलग चार्ज होगा। ऊपर और नीचे से व्यू आपको बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ऊपर से आपको पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है, तो नीचे से आपको लश ग्रीन टी एस्टेट और उसके साथ ही माउंटेन्स दिखाई देता है बहुत सारे बादलों के साथ। और ये है एक और टी एस्टेट। अब हम जा रहे हैं कुंडला डैम। कुंडला डैम जाने के लिए हमें इडुक्की से मेन सिटी की तरफ होकर गुजरना पड़ेगा, और गैप रोड से कुंडला डैम जाने के लिए आपको टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़ता है। इस रोड पे काफ़ी सारे बोर्ड्स लगे हुए थे कि रोड के साइड पे रुकना मना है, क्योंकि लैंडस्लाइड होते रहते हैं इस जगह पे, अभी भी हो चुके हैं। पहुंच चुके हैं मुन्नार की मेन सिटी में। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसे हम क्रॉस करके कुंडला डैम की तरफ निकल जाएंगे। सभी रोड टूरिस्ट से भरा हुआ था। हमने कुंडला डैम और इको पॉइंट देख लिया था, बारिश की वजह से मैं वीडियो नहीं निकाल पाई। भूख लगी थी तो हमने होटल में खाना खाकर निकल चुके हैं हमारे दूसरे होटल की तरफ। और ये है राइट साइड में वेरी फेमस पैनोरामा होटल। अभी शाम के बज चुके हैं 5। ये है हमारे होटल जाने का रास्ता, और ये रोड काफ़ी ख़राब है। बहुत सारे होटल्स इसी वे पे है। बारिश से पानी हर जगह पे भर चुका था, और ये हम पहुँचे हमारे होटल। ये है ट्रिबुका वंडरलस्ट होटल। आज के दिन सभी रिजॉर्ट बुक थे, तो हमें ये होटल बुक करना पड़ा था, और यहाँ पे सभी रूम्स बुक थे। और बेडरूम काफ़ी अच्छा है, क्लीनलीनेस अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ पे है साइड टेबल, कबर्ड, और इस तरफ है कपड़े रखने के लिए वार्डरोब। उसी के सामने है वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस है और क्लीन है। और यहाँ पे है डाइनिंग टेबल 4 रूम के लिए, और ये है बालकनी, और बालकनी से व्यू। अभी शाम हो गई है और बारिश हो रही है, तो आगे का व्यू दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बहुत सारे पहाड़ और वाटरफॉल्स है। ये है हमारा 3rd डे, और ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट में ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। इडली, सांभर, चटनी, पूरी और उसके साथ सागो था, लेकिन टेस्ट 10 on 10 था। सुबह बारिश रुक गई थी और बादल हट गए थे, और यहाँ का व्यू कुछ ऐसे दिखता है।
आप देख पा रहे हैं या नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं और पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे वाटरफॉल दिखाई दे रहे थे। आई थिंक दिस होटल इज वर्थ फॉर मनी। और इस होटल के आगे वाले रूम को टी स्टेट का व्यू है, तो पीछे वाले रूम को इस तरह का माउंटेन व्यू है। इस गली में ही 2 से 4 होटल थे और सभी होटल्स बुक थे। यहाँ पे हमें एक रात के लिए 3.5 के पे करना पड़ा था और यहाँ के स्टाफ भी अच्छे हैं। और ये है हमारे ट्रिप का 3rd डे। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। आज हमने कुल्कू मनाली जाने का तय किया था, लेकिन वेदर ख़राब होने की वजह से बच्चों के साथ हमने ना जाने का डिसाइड किया था। अब हम जाते जाते जो व्यू पॉइंट दिखेंगे वो देखकर हम जा रहे हैं हमारे रिजॉर्ट की तरफ। गूगल मैप हमें शॉर्टकट रास्ते से ले जा रहा था। हमें हमारे रिजॉर्ट जाने के लिए 2 घंटा दिखाई दे रहा था और ये रास्ता बहुत ही थ्रिल एंड एडवेंचरस था। यहाँ के रोड बहुत ही स्टीफ एंड नैरो थे। रास्तों के साइड पानी के झरने थे, डेंस फॉरेस्ट था, बहुत सारे वाटरफॉल थे, बहुत सारे फल फ्रूट देखने मिले। और यहाँ पे हमने फ़ोटो निकालने के लिए कार को रोक लिया था। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे रुक के फ़ोटो निकाल रहे थे। रोड के दोनों साइड शायद राइस की खेती हो रखी थी। उसके दोनों तरफ बहुत सारे पहाड़ थे। हमें यहाँ से उस पहाड़ी पे जाना था। आगे का सफ़र मैं अगले वीडियो में दिखाती हूँ कि हमने कौन से रिजॉर्ट में स्टे किया था, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आई होप मेरी वीडियो आपको मुन्नार आते वक्त हेल्प करेगी।